Parenting is a balance of setting boundaries and giving freedom to your child. Hello everyone, my name is Sonia and I welcome you to my channel Sonia Ma'am English and Social. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फर्स्ट क्लास बुक की पोम एमेंडा बाय रॉबिन क्लेन। एक ऐसी पोम जिससे आप खुद को रिलेट कर पाएंगे बिकॉज दिस हैपन्स टू एवरीवन। हमारे पेरेंट्स का हमें छोटी छोटी बातों पे रोकना टोकना, डू दिस, डोंट डू दिस, डू लाइक दिस, सिट लाइक दिस, स्टैंड लाइक दिस, डोंट यूज योर मोबाइल, डोंट ईट चॉकलेट, क्लीन योर रूम, क्लीन योर शूज, क्लीन योर सेल्फ नीट एंड क्लीन। दिस हैपन्स टू एवरीवन। और ऑब्वियसली हम सबका उस पॉइंट पे इरिटेट हो जाना बिकॉज एट दैट वेरी मोमेंट वी डोंट रियलाइज दैट दिस इज गुड फॉर अस ओनली। क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बन जाएं, उनमें अच्छे मैनर्स हो, एटिकेट्स हो, जिस पर सोसाइटी, उनके पेरेंट्स प्राउड फील कर पाए। और जब बच्चे इरिटेट होते हैं उस रोक टोक से तो माना जाता है कि बच्चे गलत और पेरेंट्स सही हैं। ऑब्वियसली पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट, बट इन दिस सिनारियो हम उस बच्चे की मेंटल कंडीशन को इग्नोर कर जाते हैं। हम ये भूल ही जाते हैं कि व्हाट द चाइल्ड नीड्स, उसकी भी अपनी कुछ मेंटालिटी हो सकती है, कुछ सोच हो सकती है, कुछ क्रिएटिविटी हो सकती है। वो हमारे अगेंस्ट जाकर कुछ क्रिएटिव सोच सकता है। वी डोंट रियलाइज दैट पॉइंट। तो दिस पोम इज ऑल अबाउट दिस ओनली, राइट? जहां एमेंडा की मदर कॉन्टिन्यूसली उसे नैग कर रही है, डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट बाइट योर नेल्स, डू योर होमवर्क, क्लीन योर शूज, ऑल दीज थिंग्स। ये सारी चीजें एमेंडा को इतना इरिटेट कर रही है कि वो अपने ही वर्ल्ड में इमेजिन करने लगती है। वो अपनी मदर को कॉन्टिन्यूसली इग्नोर कर रही है और कैसे वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। और वो उतना इरिटेट हो जाते हैं कि वो इमेजिन करते हैं कि मैं एक ऑर्फन होती, कि काश मैं एक ऑर्फन होती और मैं फ्रीली घूमती फिरती और कोई जहां पर मुझे रोकने टोकने वाला नहीं होता। सो इस पोएम में हम यही सारी चीजें डिटेल वाइज डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो यहाँ उसकी मदर कॉन्टिन्यूसली उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है, जिस इंस्ट्रक्शंस को, जिस गाइडेंस को वो नेगिंग फील कर रही है, बहुत इरिटेट हो रही है। उसकी मदर क्या कहते हैं? डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स को बाइट मत करो अमेंडा। अपने शोल्डर्स यानी हॉन्च यानी कुबर से निकाल के जब हम बैठते हैं, डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमेंडा। स्टॉप दैट स्लॉचिंग। स्लॉचिंग यानी वो जब हम लेजी होकर, स्ट्रेट होके, एनर्जेटिक होकर नहीं बैठते हैं, लेजी से होकर बैठ जाते हैं, तो स्लॉचिंग लेजी होकर बैठना। डोंट स्टॉप दैट स्लॉचिंग, लेजी होकर मत बैठो, सिट अप स्ट्रेट, स्ट्रेट बैठो अमेंडा। तो यहाँ अमेंडा की मदर की जो टोन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रिक्ट है, उसमें थोड़ा सा भी लव एंड केयर नहीं है, जिसको वो अमेंडा जो है वो कंप्लीटली इग्नोर कर रही है। क्योंकि दिस इज ह्यूमन नेचर। ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब इट्स ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। जब हमसे कोई प्यार से बात करता है, भले ही हम गुस्से में होते हैं, हमारा रिएक्शन जो होता है वो गुस्से वाला नहीं होता है। अगर कोई प्यार से बात करो और हम गुस्से से हैं तो हम उस बंदे को प्यार से ही रिप्लाई करते हैं। और अगर कोई बंदा सामने से गुस्से से बात कर रहा है और हम उस टाइम पे गुस्सा नहीं है तो हमें गुस्सा चढ़ जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। यहाँ उसकी मदर की टोन फ्रेंडली नहीं है, केयरिंग नहीं है, लविंग नहीं है। सेम वे अमेंडा भी केयरफुली, लविंगली रिप्लाई नहीं कर रहे, इनफैक्ट वो इग्नोर ही कर रही है। वो इतनी तंग आ चुकी है कि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, राइट? और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है अमेंडा के बाद यहाँ पर, तो ये शो कर रहे हैं कि उसकी मदर बहुत इरिटेट फील कर रही है। जैसे हम सबकी मदर्स कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा, वैसे ये अच्छी बात नहीं है, अपने मदर्स को हमें हमेशा ही रिप्लाई करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लेकिन अगर कभी कभी हमारा मूड खराब होता है और हमारी मदर भी हमसे खराब मूड में ही बात करती है तो एक चिड़चिड़ापन आ जाता है।
एक इरिटेशन से आ जाती है। तो अमेंडा की मदर की टोन में भी एक इरिटेशन है। ये एक्सक्लेमेशन, अमेंडा डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमेंडा, अपने शोल्डर्स को हॉन्च मत करो। इरिटेशन फील हो रही है। Here Amanda is being trained for the society. यहाँ अमेंडा की मदर के ऊपर एक प्रेशर है टू मेक द चाइल्ड प्रेजेंटेबल टू द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए प्रेजेंटेबल, अदरवाइज हर अपब्रिंगिंग विल बी क्वेश्चन्ड, उसकी अपब्रिंगिंग पे सवाल आ जाएंगे कि कैसी परवरिश है तुम्हारी। तो ये जो मदर्स का प्रेशर होता है अपने बच्चे को सही बनाना, सोसाइटी के लिए अच्छा बनाना, ताकि सब उसकी अपब्रिंगिंग की तारीफ करे, ये सारी चीजें प्रेशराइज करती है मदर्स को, और वो फिर कभी कभी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। और दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट ओनली, प्रेशर ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. यहाँ पर अमेंडा का रिएक्शन, अमेंडा अपनी मदर को रिस्पॉन्ड तो कर ही नहीं रही है। She is engrossed in her own imagination. वो अपनी इमेजिनेशन में खोई हुई है। उसका रिएक्शन क्या है? She is not ready to listen the continuous nagging of her mother. वो अपनी मदर के continuous nagging को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसने अपनी दुनिया एक बनाई हुई है जिसमें वो अपनी सोच में अपने आप को एक फ्री फील कराना चाहती है, एक पीस देना चाहती है। तो ये जो ब्रैकेट्स हैं ये शो कर रहे हैं उसने अपने आप को अपनी इमेजिनेशन में कैद कर लिया है, और वो अपनी इमेजिनेशन में फ्री फील करना चाह रही है। एंड एस्केपिज्म, वो भाग रही है अपनी मदर की वॉइस से। शी डजंट वांट टू लिसन द वॉइस ऑफ हर मदर, वो अपनी मदर की वॉइस को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। तो वो क्या कहें? देयर इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स फ्री फ्लो, राइट। एमराल्ड होता है एक ग्रीन कलर का स्टोन होता है, वो ग्रीन जो सी होता है, समुद्र होता है। तो वो इमेजिन करते हैं कि काश के कोई एक ग्रीन सी हो, एमराल्ड सी हो, वेयर द सोल इनहैबिटेड मीन्स मी, जहां पर सिर्फ मैं हूं। She doesn't want any other being, क्योंकि any other being means to her interruption, कि अगर कोई अदर बंदा होगा वहां पे तो वो मुझे इंटरप्ट करेगा, इंटरफेयर करेगा। आई डोंट वांट टू बी इंटरफेयर्ड, मुझे इंटरफेयर नहीं होना है। आई जस्ट वांट टू एंजॉय माई सेल्फ ओनली, राइट। ए मरमेड, फिर वो इमेजिन करते हैं कि उस समुद्र में एक मरमेड, मरमेड क्या होता है? एक क्रिएचर, सी क्रिएचर होता है जो ऊपर से एक गर्ल होती है और नीचे से एक फिश होती है, ठीक है। ड्रिफ्टिंग, फ्लो के साथ, ड्रिफ्टिंग यानी विदाउट एनी फोर्स, ब्लिसफुली, हैप्पीली। ड्रिफ्टिंग यानी बिना किसी फोर्स के हैप्पीली वो मरमेड जो है वो समुद्र में तैर रही है, राइट। स्विमिंग कर रही है। स्विमिंग तो खैर हम खुद करते हैं, लेकिन वो इतना फ्री फील करना चाहती है कि समुद्र की लहरें चलती रहें और मैं उसकी लहरों के बहाव से बहती रहूं। दिस इज एस्केपिज्म, राइट। ये, और जैसे कि होता है ना कि आई गेव, या चलो दूसरा करते हैं, आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक contains a lot of ideas. My friend gave me. अब मैंने ये क्यों बताया? ये जो ब्रैकेट का मीनिंग समझा रही हूँ कि ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है। आई हैव अ बुक, मेरे पास ए बुक है। माई फ्रेंड गेव मी, मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी। विच लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर विच माई फ्रेंड गेव मी। तो हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं टू एड मोर इन्फॉर्मेशन, ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें उस चीज के बारे में ज्यादा बताती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है, राइट। तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर एक बुक है, कंटेन्स अ लॉट ऑफ आइडियाज, जिसमें बहुत सारे आइडियाज हैं, और वो आइडियाज कब पता चलेंगे? जब हम उस बुक को पढ़ेंगे। तो इन द सेम वे ये इंफॉर्मेशन है किसकी? ये इंफॉर्मेशन है अमेंडा की। और
कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, इस बुक में क्या चल रहा है वो ब्रैकेट में हमने बता दिया। अमेंडा के माइंड में क्या चल रहा है वो ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है। क्यों? क्योंकि उसको कोई पढ़ ही नहीं रहा, उसकी मदर उसकी इमेजिनेशन को, उसके ब्रैकेट वाली इंफॉर्मेशन को, उसके माइंड वाली इंफॉर्मेशन को, चाहत को पढ़ ही नहीं रही है। तो ये उसकी चाहत है जो उसके अंदर ही समाई हुई है। उसकी मदर ट्राई कर ही नहीं रही है कि इस ब्रैकेट में, इस छोटे से माइंड में चल क्या रहा है, राइट? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। अब वो कहती है उसकी मदर अगेन इंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देती है, अगेंस्ट उसको नैग करना स्टार्ट कर देता है। नैग मीन्स कॉन्टिन्यूअसली किसी को लगातार एक ही चीज पे टोकते रहना, और उस टोक से कोई भी ह्यूमन बीइंग होगा वो इरिटेट होता ही है। हमारी मदर दुनिया में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एक मदर भी अगर कॉन्टिन्यूअसली पीछे ही पड़ जाए एक चीज के लिए तो कोई भी ऑब्वियसली कोई भी बच्चा इरिटेट होता ही है। सो दिस मस्ट बी इन द हैंड ऑफ द पेरेंट्स, इन द हैंड ऑफ द मदर, हाउ टू डील। एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए फ्रीडम और कंट्रोल का। फ्रीडम उतनी ना दी जाए कि कंट्रोल खत्म हो जाए, कंट्रोल इतना ना किया जाए कि फ्रीडम खत्म हो जाए, राइट? तो उसकी मदर अगेन पूछते हैं, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया? क्या तुमने, जैसे कि मैंने बताया था, तुमने अपने शूज क्लीन किए? क्या किए तुमने? क्या तुमने रूम क्लीन किया? क्या तुमने अपने शूज क्लीन किए? क्या तुमने अपना होमवर्क किया? मतलब शी इज इरिटेटिंग हर, वो उसको इरिटेट कर रही हैं, राइट? ये जो कॉन्टिन्यूअस नैगिंग है उसकी मदर की, अमेंडा को उसकी मदर से हटा रही है और अपनी सोच में बहा कर ले जा रही है, और वो अपनी सोच में बहती चली जा रही है। हर मदर डजंट मैटर टू हर एट दैट वेरी मोमेंट। उस टाइम पे उसे मैटर ही नहीं कर रहा है कि मेरी मदर मुझसे कुछ कह रही हैं और मुझे उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। क्योंकि कॉन्टलीस, क्या तुमने ये किया? क्या तुमने ये किया? क्या तुमने रूम क्लीन किया? क्या तुमने शूज क्लीन किया? क्या तुमने होमवर्क किया? नेल्स बाइट मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ये चीजें अमेंडा को उसकी मदर से हटा रही हैं, राइट? तो जब उसकी मदर उससे कॉन्टिन्यूअसली डू योर होमवर्क, क्लीन योर शूज, क्या तुमने अपना काम किया? क्या तुमने रूम क्लीन किया? क्या तुमने ये किया? क्या तुमने वो किया? तो वो अगेन अपने इमेजिनेशन में खो जाती है, जहां उसको आकर पढ़ने वाला कोई नहीं है। तो वो इतना इरिटेट हो जाते, उस हद तक इरिटेट हो जाती है कि वो सोचते हैं कि काश मैं ऑर्फन होती। ऑर्फन मीन्स अनाथ। काश मैं अनाथ होती। रूमिंग यानी बिना किसी पर्पस के घूमते फिरना, राइट? सॉफ्ट डस्ट विद हश, हश यानी शांति, सुकून, बिना आवाज। बेयरफुट यानी नंगे पांव। साइलेंस यानी खामोशी। गोल्डन, खामोशी उसको गोल्डन लगती है। चलिए अब देखते हैं। आई एम एन ऑर्फन रूमिंग द स्ट्रीट। तो वो उस हद तक इरिटेट हो चुकी है कि शी डजंट वांट मदर ऑल्सो। वो अपनी मदर को भी नहीं चाहती है। शी वॉन्ट्स टू लिव अलोन, कि काश मैं अनाथ होती, काश मेरा कोई ना होता, काश मैं अकेली होती और अनाथ बच्चों की तरह रूमी यानी एमलेसली घूमना, मैं फिरती रहती जहां मुझे रोकने टोकने वाला, कुछ कहने वाला कोई ना हो। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्ष, हर्ष यानी शांति से, बिना आवाज के। मैं गलियों में घूमती रहती और बिना आवाज के मिट्टी पर, होता है ना कि जब बहुत सारी सॉइल होती है, मिट्टी होती है, और हम उस पे पैर से डिजाइन बनाते चलते हैं। बच्चों की क्या हैबिट होती है? कमेंट सेक्शन में लिखना कौन कौन ऐसे करता है, मिट्टी में अपने पाँव के निशान डिजाइनिंग बनाता है, राइट? वेट, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छे अच्छे मोटिवेशन मिलता रहे, राइट? तो मैं भी एक ऑर्फन होती और पैरों से डस्ट पे डिजाइन बनाती, जहां मुझे इसकी परवाह नहीं होती कि मेरे पाँव गंदे हो रहे हैं या मुझ पे डस्ट आ जाएगा, जहां मुझे टोकने वाला कोई नहीं होगा।
द साइलेंस इज गोल्डन। वो साइलेंस, यहाँ साइलेंस को कंपेयर किया गया है कि साइलेंस वो साइलेंस जहां किसी को कोई टोकने वाला न हो, वो आवाजें जो मेरे कानों में कॉन्टिन्यूअसली आ रही हैं, वो जब आवाज नहीं आएगी, वो साइलेंस, वो खामोशी गोल्डन होगी, राइट। द फ्रीडम इज स्वीट, और वो फ्रीडम बहुत स्वीट होगी। वो उस हद तक इरिटेट हो चुके हैं कि वो किसी को चाहती नहीं है अपनी लाइफ में, वो अनाथ होना बेटर फील करती है। जस्ट इमेजिन द नेगिंग ऑफ द पेरेंट मेक द चाइल्ड मूडी, मेक्स द चाइल्ड मूडी, और बच्चा मूडी हो जाता है। वो अपने मूड पर डिपेंड करता है कि वो रिप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, जवाब दे रहा है नहीं दे रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल बन रहा है नहीं बन रहा है, वो मूडी हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। देन अगेन, डोंट ईट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो उसकी मदर अगेन, मतलब उसकी मदर, हर मदर इज नॉट पेइंग अटेंशन कि मेरा बच्चा मुझे सुन नहीं रहा है, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा है, मैं जाकर उससे प्यार से बैठ के पूछूं तो सही कि क्या बात है, क्या तुम चाहते क्या हो। शी डजंट पे एनी अटेंशन। क्या हो रहा है, ना मदर उसको सुन रही है, ना वो मदर को सुन रही है। दिस इज द एक्शन रिएक्शन, दोनों का रिएक्शन सेम है। वो उसकी परवाह नहीं कर रही है, वो उसकी परवाह नहीं कर, माँ बेटी की परवाह नहीं कर रही है, बेटी माँ की परवाह नहीं कर रही है। दिस इज द अपब्रिंगिंग, राइट। चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। क्या तुम्हें याद है तुम्हारे एक्ने, वो जो फेस पे पिंपल हो जाते हैं, तुम्हारे पिंपल्स हो गए थे लास्ट टाइम जब तुमने चॉकलेट खाई थी। तो प्लीज, प्लीज तो खैर वो बोल ही नहीं है, डोंट ईट चॉकलेट। वो कमांडिंग है, फ्रेंडली नहीं है। विल यू प्लीज लुक एट मी। जब उसकी मदर देखते है कि वो उसे सुन ही नहीं रही है, तो उसे प्यार से नहीं कहती कि बच्चे क्या बात हुई, बताओ मुझे। उस टाइम पे भी वो कमांडिंग है, कमांडिंग है, यानी वो उससे फिर भी गुस्से में पूछे, क्या तुम मुझे देखोगी जब मैं आपसे बात कर रही हूं अमेंडा। इरिटेटिंग वॉइस है। अगेन उसका रिएक्शन, वो अपने इमेजिनेशन में उसने अपने आप को क्लोज कर लिया है। आई एम रेपंजल। रेपंजल कौन है? आपने एक फेरी टेल में स्टोरी सुनी होगी। एक टावर था जहां पर एक फेरी को कैद कर लिया गया था, और उसके बाल इतने लंबे थे कि उसको कैद कर लिया गया था, कोई उसके पास आ जा नहीं सकता था। तो अगर कोई उसके पास आना चाहता था तो विंडो से वो अपनी टेल यानी अपनी चोटी नीचे डाल देती थी, और उस चोटी पर चढ़कर, उस टेल पर चढ़कर कोई भी उससे मिलने के लिए आता था, राइट। तो उसका हीरो उससे मिलने के लिए जब आता है तो वो उसकी टेल पर चढ़कर आता है, राइट। तो वो सोचती है कि काश मैं रेपंजल होती, आई हैव नोट केयर, मुझे किसी की कोई परवाह ना होती। लाइफ इन अ टावर, उस टावर में जो लाइफ होती इस ट्रैंक्विल यानी शांति, सुकून भरी होती। एंड रेयर, वो ट्रैंक्विल वो सुकून भरी होती है और रेयर होती है वो लाइफ। I will certainly never let down my bright hair. Obviously, जैसे रेपंजल ने किया था, उसने अपनी चोटी को नीचे डालकर वो उसका हीरो ऊपर आ गया था। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि I don't want to leave that tower. मुझे उस टावर से जाना ही नहीं है। I love to be there in the tower alone. मैं उस टावर में अलोन रहना चाहती हूँ, मैं सारी उम्र उस टावर में रहूंगी, क्योंकि मुझे वो सुकून चाहिए। वो उस हद तक इरिटेट हो चुकी है कि वो अपनी लाइफ में किसी को चाहती नहीं है। एक इरिटेशन हो चुकी है उससे, ह्यूमन बीइंग से, इंसानों से, इंसानों की आवाजों से उसको इरिटेशन एक्सेस में हो चुकी है कि वो चाहती नहीं है किसी को। She doesn't want to listen any human being. She doesn't want presence of any human being. She doesn't want anything. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो उसकी मदर और इरिटेट हो रही है, वो और इरिटेट हो रही है, वो और अपने आप को अपनी इमेजिनेशन में खो रही है, वो उसकी मदर और इरिटेट हो रही है। सल्किंग यानी एकदम गुस्सा करना बंद करो अमेंडा। सल्किंग यानी एकदम एंग्री हो जाना या अपसेट हो जाना। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत ही ज्यादा मूडी हो, तुम मेरी बात का रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हो।
एवरीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू। कोई भी मुझे सुनेगा तो वो यही सोचेगा कि मैं तुम्हें नैग कर रही हूं। ओ माय गॉड, यानी कि सुबह से खैर स्टार्टिंग से पोएम की स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि उसकी मदर उसको नैग कर रही है, लेकिन उसकी मदर कह रही है कि कोई भी अगर सुनेगा तो वो सोचेगा कि मैं तुम्हें नैग कर रही हूँ, मैं तुम्हें रोक रही हूँ, टोक रही हूँ। अब वो कर क्या रही है, उन्हें यही नहीं पता कि वो वाकई में रोक टोक ज्यादा रही है। ठीक है, तो दिस इज द सोसाइटल प्रेशर। उसकी मदर पर एक सोसाइटल प्रेशर है कि अगर उसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई, अगर उसके बच्चे में मैनर्स नहीं हुए, अगर उसका बच्चा एक अच्छा इंसान ना बना, तो उसकी अपब्रिंगिंग पे क्वेश्चनिंग होगी। कोई क्या कहेगा, कैसी परवरिश है तुम्हारी, कैसी बच्ची है तुम्हारी, वो बिल्कुल भी सोसाइटी के लिए प्रेजेंटेबल नहीं है। तो यहाँ इन लाइंस पे एक सोसाइटी का जो प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर शो हो रहा है, राइट। और इस सोसाइटल प्रेशर में पेरेंट्स अपने बच्चों की इनोसेंस को, अपने बच्चों की फ्रीडम को, उनकी स्पेस को वैल्यू ही नहीं कर पाते। दिस पोएम इज टीचिंग अस टू गिव इंपॉर्टेंस एंड स्पेस टू द फ्रीडम टू योर चाइल्ड। कि अगर बच्चे को हम क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, इमेजिनेटिव बनाना चाहते हैं, कुछ अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, तो दे नीड लव एंड केयर। ये सारी चीजें सही हैं, उन्होंने कोई भी गलत बात नहीं कही है, बट द वे शी टॉक्स, बट द वे शी इज स्पीकिंग टू द चाइल्ड इज समवॉट नॉट गुड। All the things are correct, but the way is not correct. So this poem is teaching us the way how to deal with the upbringing of your child, just to be understanding to your child, just to be loving to your child, right? So this was all about this poem. तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो। वेट, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, राइट। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।